तेजस्वी प्रण उस व्यक्ति का प्रण क्या जो अपने परिवार में भी अलोकप्रिय हो, उस अपने पार्टी में भी जिसकी अलोकप्रियता रहे, उसके संकल्प का क्या वैल्यू। और जिसके काम को अगर देखिए तो नेता प्रतिपक्ष रहते हुए भी उन्होंने किसी भी मुद्दे पर जनता से उठाया नहीं। मंत्री रहे तो भी पूरे उस कालखंड में एक भी विभाग की सूद नहीं ली। और अब प्रण किस बात का कर रहे हैं? फिर से जॉब फॉर ज़मीन घोटाला करने का, चारा घोटाला करने का, बिहार को फिर से जंगल राज में ले जाने का, बिहार से फिर महिलाएं अपने घर के दहलीज में महफूज हो जाए, इसका प्रण ले रहे हैं। आपकी सरकार में तेजस्वी यादव जी यही बिहार की जनता को मिला है और फिर से उस लालटेन युग में बिहार नहीं जाना चाहता है। बिहार एलईडी की रोशनी में विकास की नई गाथाएं लिख रहा है, विकास के रफ्तार में आगे बढ़ रहा है। पिताजी की जो आपकी विरासत रही कि गड्ढे वाली सड़कें होंगी तो अपराध नहीं होगा, मेरा ये मानना है कि आज के डेट में सरपट दौड़ती गाड़ियाँ हैं सड़क पर और आप भी 13 दिन में पूरे 16 दिन में बिहार घूम लेते हैं। ये देन है तो बिहार की एनडीए की सरकार की। और अब आपसे किस बात का प्रण? आपने तो केवल बिहार को ठगा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट किया और तेजस्वी पर हमला बोला, कहा है कि ये जो झूठे नौकरी के जो वादे युवाओं को बेवकूफ़ बना रहे हैं। देखिए, अब तक तेजस्वी यादव का ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है? कभी भी उन्होंने किसी चीज़ को फर्जीवाड़ा से ही जोड़ा है। अब जितने घोषणाएं हैं उसका ज़मीन से कोई लेना देना है क्या? कोई भी योजना को आप उठा लीजिए जिसकी वो घोषणा की है, उसका वास्तविक मूल्यांकन कीजिए कि वो कितना इम्प्लीमेंट हो पाएगा, तो आपको खुद में दिख जाएगा कि बड़ा फर्जीवाड़ा है। तो तेजस्वी यादव जी मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं और जनता को चाहते हैं कि वही सपने दिखाकर वो झांसे में लेकर सत्ता में आ जाए। तो जनता मुंगेरी लाल के सपने नहीं, नीतीश और मोदी की हकीकत की सरकार को देख रही है जो विकास की रोशनी को हर घर तक पहुंचाता है। राहुल गांधी बिहार में चुनावी सभा को संबोधित करो तो और कहा है कि बिहार में बिहारियों को कोई भविष्य ही नहीं है। यह आपकी सच्चाई। नीतीश कुमार 20 साल में यह सरकार चला रहे हैं, खुद को अति पिछड़ा कहते हैं। तो मुझे बताने में उन्होंने कहा पिछले 20 साल को बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए क्या किया है। अब राहुल गांधी जी का नींद टूटा है और फिर से 2 महीने बाद उनको याद आया कि बिहार में चुनाव हो रहा है। बहुत हाइड्रोजन बम, एटम बम फेंक रहे थे, आज पता नहीं कि खुद सेल्फ गोल करके सो गए थे। लेकिन अब जिन विषयों को उठा रहे हैं, राहुल बाबा आपने बिहार के 16 दिन में बिहार का दौरा कर लिया, ये बिहार की नीतीश कुमार मोदी सरकार का ही देन है। आप रात में भी घूम लिए, ये नीतीश कुमार की देन है। आपके जो संगठन, आपके जो गठबंधन के लोग थे उस समय बिहार में रात में लोग निकलते नहीं थे। शिक्षा का बात कीजिएगा तो चरवाहा विद्यालय आपके समय का देन है और आज का फिर से नालंदा विश्वविद्यालय फिर से स्थापित करना हमारी सरकार का देन है। आप अगर बात करिएगा अपराध का तो अपराध में आपके यहाँ अपराधी को संरक्षण आपके मुख्यमंत्री आवास से मिलता था। हमारे यहाँ अपराधी करता है तो अपराध तो जेल के अंदर जाता है। कैसे नहीं अंतर समझ में आता राहुल बाबा। और राहुल बाबा को तो हम हमेशा मानते हैं कि जब जब बिहार आते हैं एनडीए भाजपा को उसका सब फायदा मिलता है। राहुल जी आप और घूमिए ताकि बिहार में एनडीए सरकार मजबूत तरीके से बन पाए। गृह मंत्री योगी सभी बिहार दौरे पर उन्होंने कहा है चुनावी सभा में लालू जी अपने बेटे को बिहार का सीएम बनाना चाहती हैं, सोनिया गांधी जी अपने बेटे को पीएम बनाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ दोनों के दोनों पद खाली नहीं है। बहुत सही बात कहा है। जो व्यक्ति दूसरे को नौकरी के नाम पर ज़मीन लिखा रहा है और वो बेरोजगारी की बात कर रहा है, उसको बेरोजगारी आम युवाओं का चिंता नहीं है, बिहार के छात्रों का चिंता नहीं है, उसको अपने बेरोजगारी की चिंता है। तो बिहार का लोग उसको बेरोजगारी क्यों दूर करेगा जो पूरी तरह से खुद दूसरे को रोजगार के नाम पर घोटाला करता हो। योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम उन्होंने कहा कि 2005 से पहले नारा हुआ करता था सबका साथ लेकिन परिवार का विकास। अब लेकिन बिहार में माफिया राज बनाने चला, लेकिन अब है वो बिहार सबका साथ और बिहार का विकास। स्पष्ट रूप से जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस नारे के साथ न्याय के साथ विकास नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का चल रहा है। और आज जनता को विश्वास है कि ये दोनों के नेतृत्व में बिहार का विकास होगा, बिहार विकास के पथ पर अग्रणी बनेगा, बिहार में महिलाओं का सम्मान मिलेगा, मजदूरों को रोजगार मिलेगा, अपने पिछड़ा अति पिछड़ा को भी सम्मान मिलेगा, दलितों को सम्मान मिलेगा। तो कहीं ना कहीं इनके नेतृत्व में ये दिखता है।